इस समय हम फॉरबिसगंज शहर में हैं, जहाँ के अभी हम व्यू क्लासेस में मौजूद है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे कि एक चेस प्रतियोगिता यानी चेस कंपटीशन यहाँ पर आयोजित की गई है। मैम है, इनके बारे में बताएंगे कि आखिर किस तरीके का प्रोग्राम है और क्या कुछ हो रहा है। कैसी हैं आप? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ईशा जायसवाल है। सर, ये किस तरीके का काम है और ये कितने समय तक चलेगा? सर, ये बेसिकली 10 बजे से चल रही है और ये 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये चेस गेम है जो कि फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे पहली बार हो रहा है। तो मेरा बस ये एक ही मोटो था ये गेम करवाने का कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे को गेम आता है, बट कैसे खेला जाता है रूल के साथ लिख के, ये सब उनको नहीं आता है। और अररिया डिस्ट्रिक्ट इस चेस में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ, तो मेरा एक मोटो था कि यहाँ के बच्चे को अच्छे से नॉलेज हो और वो अच्छा खेले और वो आगे बढ़े। बढ़िया खेले, थोड़ा सा मेरे साथ चलेंगे और दिखाएंगे। मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स बनाए गए थे। जैसे आप ये टेबल नंबर आपको दिखेगा कि 9 है, जैसे इसके बगल में 8 7, इस तरह से कितने टेबल टोटल यहाँ पे बनाए गए थे? टोटल यहाँ पे 10 टेबल है। 10 टेबल बनाए गए। जी, अच्छा, जो भी प्रतिभागी हैं वो क्या एज लिमिट रखा गया था या ये फिर? ओपन है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं, कोई ग्रुप नहीं, ओपन है ये। ये ओपन है? जी सर। अच्छा, कैसा बच्चों के द्वारा जैसा जो खेल खेला गया, चेस खेला गया, तो कैसा लगा है कि बच्चों में कितनी प्रतिभा है? बच्चे में है प्रतिभा है, तभी तो मैं मतलब बच्चों में प्रतिभा है, लेकिन उनको पूरा रूल नहीं पता है कि वो कैसे खेलना है। जैसे कि कुछ बच्चे को आता है, कुछ बच्चे को नहीं आता है, और कुछ बच्चे जिनको लिख के खेलने भी नहीं आता है। आता तो सबको है नॉर्मली जैसे होते हैं, मतलब घर में जैसे होते हैं, तो बट रूल के साथ नहीं आता है। मैं खुद एक चेस प्लेयर हूँ और मुझे भी रूल के साथ नहीं आता था, क्योंकि मैं भी घर में ही लोकल में सीखी थी। जब मैं बाहर गई गेम खेलने तो वहाँ पे मुझे फिर सिखाया गया। जैसे पॉइंट टेबल की बात हो रही थी, तो पॉइंट टेबल में कैसे ये हम डिसाइड करेंगे पॉइंट्स पॉइंट? होते हैं, व्हाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, जो विन करते हैं उनको 1 पॉइंट मिलता है, जो लूज करते हैं उनको 0 मिलता है। अच्छा, अच्छा, इस तरीके से पॉइंट टेबल जी। रहेगा। तो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपने 5001 रुपीज लिख रखा है, जी सर। तो 5000 एक ये जो है, जी जो सर, भी जी सर। इसके जो फर्स्ट जो फर्स्ट है उनके लिए 1500 है, प्लस ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट है, मेडल है। व्यू क्लासेस की तरफ से और क्या कुछ है बच्चों के लिए, क्योंकि ये नया क्लास ओपन हुआ है और जापानीज जो कह सकते हैं थॉट पे बना है, तो और कुछ बताइए। सर, इसका और एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये है कि यहाँ पे टूर्नामेंट करवाने का भी एक ही मोटो था, क्योंकि यहाँ के सर मुझसे कांटेक्ट किए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बच्चों को वीक में 1 डे कम से कम चेस का अलग से ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि सारे स्कूल्स में तो जाने, मैंने बात किया है स्टेट में, बट अभी सारे स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बच्चे यहाँ आते हैं उनको अलग से एक दिन का चेस का टूर्नामेंट का ट्रेनिंग दिया जाएगा। पहला तो सबसे प्रमुख हमारा उद्देश्य था कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो चेस से वाकिफ़ हो, जागरूकता फैले। और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी हमारा इंडिया जो है चेस में साइन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी चेस के बारे में जानें और समझें और खेलें। अच्छा, ये जो चेस गेम हो रहा था, ये ट्रेनर के देख रेख में हो रहा बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे 2 ट्रेनर्स थे। शुभम कुमार जी थे, वो चीफ कोऑर्डिनेटर थे, और अंकित कुमार मिश्रा चीफ आर्बिट्रेटर थे, और ईशा जायसवाल जो उन चीज़ों को हैंडल कर रही थी। तो ये हमारे यहाँ बाहर से लोग आए थे, और बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल का जैसे होता है बच्चों को, कि वो इन्वायरमेंट मिला उनको कि चेस किस तरीके से खेलते हैं। और बच्चे ने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, जैसा आपने देखा होगा, कि इसमें पार्टिसिपेट किया। और अब हमारा आखिरी राउंड आसपास चल रहा है, और जो विनर होंगे वो डिसाइडेड होंगे, और फिर उनका हम अवार्ड भी हमारे तरफ से दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहित राशि दी जाएगी, साथ साथ ट्रॉफी दी जाएगी, ताकि वो उस गेम से वापस। क्लासेस और यहाँ के मैनेजमेंट सबके द्वारा प्रयास रहा कि हम लोग अच्छे से पुनः इसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ एसोसिएशन बॉडी काम नहीं कर रही है। और हमारे रिस्पेक्टेड धर्मेंद्र सर, उनका भी प्रयास है कि यहाँ बॉडी बने, अच्छे से काम हो और चेस अच्छे से विकास हो। है? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हम अंकित कुमार मिश्रा, इस टूर्नामेंट के चीफ आर्बिटर, ऐसे बांका जिला शतरंज संघ के सेक्रेटरी सचिव। यहाँ पे आने के बाद अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम 2007 से चेस खेलना स्टार्ट किए थे। चेस खेलते हुए करीब हमको 16 वर्ष हो गया, लेकिन इन 16 वर्ष के बीच में अररिया में आज तक एक भी चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, जो कि खराब बात है। जब अररिया जैसे शहर में, मतलब मेरे पास 3 इंटरनेशनल मास्टर नाम है, मेरे भाई जूनियर चैंपियन है नेशनल के। तो उस जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पे एक चेस टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाना, ये बहुत ख़राब बात है। लेकिन व्यू क्लासेस का जो ये इनिशिएटिव है कि मतलब वो 1 दिवसीय रैपिड टूर्नामेंट से स्टार्ट किए हैं और ये इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
जिससे चेस को आई थिंक बहुत बढ़ावा मिलेगा और आने के समय में यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और अंतर लाइक नेशनल लेवल प्रतियोगिता भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा शुरुआत है व्यू क्लासेस की तरफ से। सौरभ, और कुछ जो भी बच्चे अगर कोशिश कर रहे हैं कि वो चेस खेले, आपके तरफ से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कुछ बताया जाए? चेस सबसे पहली बात तो चेस खेलना चाहिए। अधिकतर लोगों को चेस एक समय कभी ना कभी तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि चेस से मानसिक विकास होता है। बहुत बार हम लोग पढ़ाई में या अपने किसी फील्ड में बहुत मतलब इतना उलझ जाते हैं कि बाकी चीज़ के लिए लगता है टाइम नहीं है, और टाइम देंगे तो हो जाएगा। टाइम देंगे तो और नुकसान ही होगा हमारे फील्ड में। लेकिन चेस में ऐसा नहीं है। यदि आप चेस खेल रहे हैं और उसको मतलब प्रॉपर तरीके से खेल रहे हैं तो आपका माइंड इंगेज रहता है, तो उससे माइंड का कैपेसिटी बढ़ता है, रीजनिंग बढ़ता है, और भी चेस के बहुत सारे फायदे। तो एज ए हॉबी आई थिंक चेस एटलीस्ट कुछ समय के लिए भी आई थिंक सबको ट्राई करना चाहिए चेस, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। और टिप्स में कुछ नहीं है, एज अ हॉबी के लिए आपको मज़ा आ रहा है, आप मज़े से खेलिए, और कुछ ऐसा नहीं है।